दोनों में से कौन ज्यादा सरल है? हाँ तो वही है कि मान सकते हो इसको। अब 30 मान लिया है, मान के चलो 30 माने इसको। तो वो क्यों मानेगा? क्योंकि हम लोग को अब कहीं पास भी तो रुपए तो दिया नहीं, कितना रुपया है। अब बाद में रुपया भी दिया रहता, मान के चलो यही क्वेश्चन बता दिया रहता, यही बीच में क्वेश्चन ये भी कह दिया रहता कि सपोज एक वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए है। तब तो डायरेक्ट यहाँ रखते बन जाता, छह वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाता? 50 × 6 हो जाता। सीधा रखते बन जाता, तो उससे सीधा निकल जाता। अब लेकिन जब भी सामान खरीद या बेच रहे हो, दोनों जो है बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पास कितना खरीद रहे हो? 6 वस्तु खरीद रहे हो। तो बेच कितना करो? 5 को। तो फायदा कैसे पता चलेगा? जब 5 वस्तु खरीद रहे हो, 5 वस्तु बेच रहे हो, तो पहले इसको बराबर करो, वस्तु जो खरीद बेच रहे हो उसको। तो कैसे बराबर करोगे? तो दोनों का, एक बार और बता रहा हूं, दोनों का क्या ले लोगे? ऐसा संख्या लो, दोनों का 6 वस्तु क्रय मूल्य मानना है। एक्स भी मान सकते हो, कुछ और भी मान सकते हो। एक्स मान के चलोगे तो बहुत पेचीदा जाएगा। तो क्या मान के चलते हैं? दोनों जो जिससे दोनों भाग जाए, दोनों संख्या से जो भाग जाए, ऐसा संख्या ले लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। क्योंकि यहाँ रेट कहीं भी नहीं दिया है और हमको क्या निकालना है? प्रतिशत। तो 30 ले लिए। तो 6 वस्तु का क्रय मूल्य 30 है और 5 वस्तु का विक्रय मूल्य भी 30 है। तो मेरे को ये बताओ, 6 वस्तु का क्रय मूल्य 30 है, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? जाहिर सी बात है, 30 को 6 हिस्सा में बांट दोगे। 30 को 6 हिस्सा में बांट दोगे तो 6×5 = 30, 5 रुपया हो गया। और वैसे ही एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 का विक्रय मूल्य भी 30 है, मान के चले। तो एक वस्तु का क्या हो जाएगा? 30 को 5 हिस्सा में बांट दोगे, मतलब कि 5×6 = 30, तो 6 रुपये हो गया। अब देखो यहाँ वस्तु जो है बराबर हो गए, जितना वस्तु खरीद रहे हैं उतना वस्तु ही बेच रहे हैं। ये 6 रुपए में बेचा, ये 5 रुपए में बेचा, तो फायदा कितना का हुआ? 1 रुपए का। ठीक है। और किस पर फायदा हुआ? क्रय मूल्य पर फायदा। तो क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए गुणित 100। और ये फॉर्मूला क्या हो गया? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। 1/5 × 100, तो 5×5, 5×10, 500, मतलब 20% उत्तर। प्रति सैकड़ा कहने का मतलब क्या है? कि प्रतिशत निकालना हम लोग को। यदि 6 वस्तु का खरीद का दाम 5 वस्तु के बिक्री के दाम के बराबर है, 6 वस्तु का खरीद का दाम मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब इतना समझ में आ गया ना ये पूरी तरीके से? जिन लोग बाद में देखेंगे उसको भूल जाएंगे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ आज। ठीक है, बाद में देखने नहीं मिल पाएगा। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया ये चीज जो है? हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इस चीज से आगे बढ़ते हैं। बहुत क्या बोल रहे हैं यहाँ प्रश्न? एक व्यापारी 10 रुपए में 11 केले खरीदता है, तो 11 केले का क्रय मूल्य क्या हो गया? खरीदता बोल रहा है, मोल लेता है मतलब कि खरीदता है। मोल मतलब कि किसी से लेना, खरीदना। तो 11 केले का क्रय मूल्य क्या हो गया? 10 रुपए। ठीक है। तो 11 रुपए में 10 केले बेच देता है, तो 10 केले का, 10 केला बेचता है ना, तो 10 केले का विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य 11 रुपए। बताए वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? अब कोई व्यक्ति क्या करेगा, कोई आदमी क्या करेगा? ये 10 रुपए है, 11 रुपए है, फायदा कितना का हो रहा है? 1 रुपए का। ठीक है, फायदा कितना का हो रहा है? 1 रुपए का। तो वो क्या करेगा? एक, और उसके बाद क्रय मूल्य कितना है? बटे 10 गुणित 100। लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत निकालना है भी हम लोग को, कितना प्रतिशत लाभ कमाता है।
तो लाभ बटे क्रय मूल्य को इसका करोगे ये 10% आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है भाई? हम लोग 11 केले का क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए, और यहाँ 10 केले का क्रय विक्रय मूल्य है ये। हम लोग जितना सामान खरीद रहे हैं उतना करीब नहीं बेच रहे हैं, यहाँ कम सामान को 11 रुपए में बेच रहे हैं, तो एक सामान का एक्स्ट्रा पैसा है वो तो बचेगा ही ना। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, जब भी ऐसा रहे तो या तो सामान को बराबर कर दो या सामान को एक का निकाल दो। 11 केले का क्रय मूल्य निकला है तो इसमें से एक का निकाल दो, 1 केले का क्रय मूल्य, या फिर और यहाँ से 1 केले का विक्रय मूल्य। अब देखो सामान सेम हो गया, जितना सामान खरीदे उतने सामान ही बेच रहे हैं। अब उसके बाद बताओ, लेकिन यहाँ से अगर 11 और 10 को ऐसे करेंगे ना तो बहुत बेकार टेस्ट हुआ है सोल्यूशन। तो दूसरा तरीका क्या है, अब मैं इस तरीके से पहले बताता हूँ। 1 केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11 का अगर 10 रुपया है तो 10 को 11 हिस्सा बांट दोगे, 10 रुपए का 11 हिस्सा बांट दोगे तो 1 केले का मूल्य हो गया, तो 10/11 क्या क्या, और 1 केले का विक्रय मूल्य। देखो यहाँ 10 केले का विक्रय मूल्य क्या है? 11 रुपए, तो 1 केले का क्या हो जाएगा? 11 रुपए को 10 हिस्सा में बांट दोगे तो 1 का निकल जाएगा, तो 11/10। अब देखो फायदा निकालोगे तो क्या निकलेगा? लाभ बराबर 11/10 ऋण 10/11, ये निकल जाएगा तुम्हारा लाभ। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब इसका प्रतिशत कैसे निकालोगे? लाभ जितना भी निकला 11/10 माइनस 10/11 बटे बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10/11 गुणित 100। पेचीदा लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बटे बटे में हल करना बहुत मुश्किल है, तो दूसरा काम क्या करो, इसी जगह के लिए पढ़ाया हूं तुम लोग को, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, गुणज, गुणनफल। अब देखो हम लोग को फायदा निकालने के लिए क्या चाहिए? जितना वस्तु को खरीद रहे हैं उतना वस्तु को ही बेचे, है ना? यही चाहिए। 10 वस्तु खरीद रहे हैं 10 वस्तु को बेचे, तो हम लोग क्या करेंगे? केला की संख्या को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? तो ऐसा संख्या देखेंगे जो दोनों के गुणा करने पे आए। 10 के पहाड़ा में भी आए, 11 के पहाड़ा में, तो 10 के पहाड़ा में और 11 के पहाड़ा दोनों के में आया, वो कैसा संख्या है? उसको निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। लेकिन अगर एक अभाज्य संख्या है और दूसरा भाज्य भी है तो दोनों का गुणा जो है दोनों के में आएगा। 11 जहां 110, 110 जो है 11 के पहाड़ा में भी आएगा और 10 के पहाड़ा में आएगा। तो देखो 11 केले का कीमत क्रय मूल्य 10 रुपए है, तो 110 केले का कीमत कितना हो जाएगा? केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी? 11 केले का कीमत 10 रुपया, तो 11 11 11 करके 10 बार लेगा ये, 11 गुणित 10 करके 110 आता है। 11 में 10 गुणा करेंगे तब तो 110 आएगा ना। तो इसको 10 गुना कर दिए, जब सामान को 10 गुना कर दिए तो पैसा भी तो 10 गुना हो जाएगा। तो 110 के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपए। अब सिमिलरली विक्रय मूल्य में इसको भी 110 केले का विक्रय मूल्य बना दो, तो गुणित 11 कर दो इधर, 110 केले का हो जाएगा, इधर भी 11 कर दो तो 121 रुपये। तो 110 केले का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 121 रुपया। अब ऐसा क्यों किए? अब देखो केला का संख्या बराबर हो गया, जितना खरीदे उतना ही बेचे, जितना खरीदे थे 100 रुपए में खरीदे थे, अब उतना कितना बेच रहे हैं? 121 रुपए में। और हम लोग को क्या निकालना? प्रतिशत लाभ। तो कितना भी केले का दाम निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो लाभ कितना हुआ? 121 में 100 घटा दो और बटे लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं?
लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। इसी में लाभ निकाल रहे हैं ना, तो 100 गुणित 100। ये 100 कट गया, एक 121 में 100 घटाएंगे कितना आएगा? 21। 21% जो है तुम्हारा लाभ आएगा। ये चीज समझ में आया? हेलो। अब इसी को बटे वाला तरीके से करते ना, एक केले का विक्रय मूल्य निकालते, एक केले का क्रय मूल्य निकालते, उससे भी बराबर हो जाता। ये एक का निकल जाता, एक का निकल जाता, फिर लाभ निकाल दो, फिर उसके बाद प्रतिशत निकाल दो। लेकिन वो बटे में आता ना, तो बटे को हल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए दोनों केले को, दोनों का संख्या बराबर है वस्तु का। समझ गए? समझे कि नहीं समझे जी इसको? कभी भी ये ध्यान देना है कि वस्तु जो है उतना ही है कि नहीं है। ठीक है? हेलो। कल बताया मुझे हो जाएगा, फिर भी मैं रिवीजन देता हूँ। एक रेडियो कितना बेचा? 510 रुपए में। बेचने पर 15% की हानि हुई। ठीक है? और 570 रुपए में बेचने पर कितना हानि प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ये पूछ रहा है। तो भाई पहले इसमें कितना प्रतिशत बेचने पर लाभ या हानि होगा वो तो बात की बात है। पहले क्रय मूल्य तो पता चले, खरीदा कितना में है, तब तो पता चलेगा इसमें लाभ या हानि कितना है। कैसे लाभ या हानि हम कैसे पता चले कि लाभ हुआ है कि हानि? पता चले कि खरीदने का मूल्य कितना है तो बेचने का मूल्य है। अब देखो, कभी भी मैं ये बताया हूँ, क्रय मूल्य हमेशा कितना प्रतिशत रहता है? 100%। इसका वैल्यू कुछ भी हो, मान कुछ भी हो, लेकिन रहता तो ये हमेशा 100% है, क्योंकि प्रतिशत हमेशा किसमें निकालते हैं? क्रय मूल्य में। और क्रय मूल्य का क्रय मूल्य में प्रतिशत निकालोगे तो क्या होगा? उड़ित 100। क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य 100, मतलब कि 1/1 उड़ित 100 बराबर 100%। ये समझ में आया? तो क्रय मूल्य जो 100% है। अब पहला सेंटेंस पढ़ो, पहला से पढ़ो। 510 रुपए में बेचने पर 15% की हानि हुई। हानि कितना हुआ? 15%। वैल्यू चाहे कुछ भी हो। ठीक है? अब देखो, इसको प्रतिशत मत मान के चलो। वो 100 रुपए में खरीदा और 15 रुपया हानि हुआ उसको, तो कितना में बेचेगा? तो 15 रुपए का हानि हुआ। 15 रुपए कम में बेचेगा तब 15 रुपए हानि होगा। कितना में बेचेगा? 100 में 15 घटा दो, 10 में 5 घटा 5, 9 में 1 घटा 8। 85% में बेचेगा या 85 रुपए में बेचेगा, तब उसको हानि होगा 15 रुपए का। इतना समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? क्रय मूल्य जो हमेशा 100% रहता है, हानि भी प्रतिशत में दिया है। ठीक है? अब हानि है तो क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तभी तो हानि होगा। और कितना कम में बेचेंगे? जितना हानि हुआ उतना कम में बेचेंगे। तो ये हो गया विक्रय मूल्य का प्रतिशत। ठीक है? और ये विक्रय मूल्य का प्रतिशत कब हुआ? जब उसको 510 रुपए में बेचा। तो प्रतिशत में तो ये इतना है, लेकिन मान में कितना है? ये 510 रुपए के बराबर है। प्रतिशत में इतना है और 510 रुपए के बराबर है। तो हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना प्रतिशत निकालना है? 100%। और 85% का मान कितना दिया है? 510। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। 510 रुपए में ही बेच रहा है ना, तब तो 15% कहानी हो रहा है। 15% कहानी मतलब 85% बेच रहा है। और 85% पहले बेच रहा है वो, रुपया में देखेंगे तो 510 रुपया बेच रहा है। तो 85% और 510 रुपया बराबर है। पहली बात समझ में आई? अब 85 से हम लोग को कहाँ जाना है? क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या निकालना है? 100%। तो 85 से पहले 1% निकालो, एक ही नियम याद है ना? तो 510 को कितना हिस्सा बांट दोगे? 85 हिस्सा में। और पहाड़ा अगर याद होगा, अब नहीं भी होगा, तो यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, मतलब कि ये 5 से भाग जाएगा। तो 5 कम 5 3, 5 7 35,
अगर यहाँ भाग नहीं दे रहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 85 को 85 कर दो फिलहाल। 1% का मान ये निकल गया, तो 100 का मान कितना निकलेगा? 100% बराबर 5 + 10/85 1 का मान हो गया, उसमें 100 पूरा कर दोगे। अब देखिए इसको हल करना आसानी है। 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 शून्य 16। अब देखिए 17 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार में जा रहा लग रहा है। 17 किया 51, 17 शून्य शून्य, तो 30 × 20 करोगे क्या आएगा? 2 किया 6 बराबर 600। 100% कितना आया? 600। और यही क्या है तुम्हारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है ना ये भी। 100% क्या है? हमेशा क्रय मूल्य को लेते हैं, तो क्रय मूल्य निकल गया 600 रुपया। अब यहाँ देखो 570 रुपया में, तो 570 रुपया बेचने से कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? पहले बताओ लाभ हुआ है कि हानि हुआ? 600 रुपये में खरीदा है, 570 में बेच रहा है, हानि होगा। तो अब हानि कितना का हुआ? 600 रुपये का क्रय मूल्य यहाँ से, और बेचा कितना में? 570 रुपये में। कितना घाटा हुआ? 30 रुपया का। और किसी का भी प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं? हानि का प्रतिशत निकालना है तो हानि ऊपर में रहेगा, नीचे में क्या रहता है? क्रय मूल्य और गुणित 100। हानि कितना है? 30 रुपए बटे क्रय मूल्य कितना है? 600 गुणित 100। ये शून्य शून्य ये शून्य शून्य कट गया, और 6 कम 6, 6 पंचे 30। अब कितना हानि हुआ? 5%। समझ में आया? बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है इसी में ही। ठीक है, और ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं फॉर्मूला में कभी नहीं जाता। क्रय मूल्य जो है हमेशा 100% रहता है, ये तो समझ में आता है। देखो, एक दूसरा पंखा को 180 रुपए में बेचने पर से कितना प्रतिशत की हानि होती है? 20%। तो पहले तो देखो क्रय मूल्य कितना रहता है? हमेशा 100%। हानि कितना हो रहा है? 20%। मतलब कि इतना कम में बेचेगा, तो कितना बेचेगा? 80%। तो 80% विक्रय मूल्य हो गया ना ये। तो विक्रय मूल्य क्या है? 80%। और 80% ना रख के क्या है? रुपया में 180 रुपया है। तो यहाँ से 1% निकाल सकते हो, कितना निकलेगा? 180 भागित 80। ये तो समझ में आया। लेकिन अब 1 मिनट रुको, यहाँ तक तो समझ में आया, पहले से किए तो वही है। तो उसे कितना रुपए में बेचा जाए कि 8% का लाभ हो? क्या बोल रहा है? 8% का लाभ होना चाहिए। कितना रुपए में बेचा जाए? तो 8% के लिए लाभ को, लाभ के लिए उसको कितना बेचना पड़ेगा? 108% में बेचना पड़ेगा। क्रय मूल्य अगर 100% है तो इसमें 8% लाभ चाहिए, मतलब कि 8% ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। 108% होगा लाभ, वो जो है उसका विक्रय मूल्य का प्रतिशत, उस विक्रय मूल्य का ना, ये तो अलग विक्रय मूल्य है। ये पहला वाला विक्रय मूल्य है, ये दूसरा वाला है, जब 8% फायदा होगा तब। तो हम लोग को क्या मान निकालना है? 108%। तो 1% का निकल गया, तो यहाँ से डायरेक्ट 108 का निकाल दो। 100 का क्यों निकालोगे? जब 8% को पता है तो 108 का निकाल दो। 180/80 गुणित 108। ये एक ही नियम है ना, पहले 80 का मान पता है तो 1 का निकालो, फिर 108 का निकाल दो। अब इसको हल कर दो, सिंपल से बात है। शून्य में शून्य गया, घटा। अब देखो इसको घटाओ, जाहिर सी बात है ये 8 है, 08 है, ये दो संख्या, और ये 4, दोनों 4 से भाग जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, दो 4 सत्ते 28, ये हो गया। अब इसको भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 निया 18, नीचे में तो 1 आ गया। अब एक से किसी भी को भाग दोगे तो तुरंत आएगा। अब देखो ये 9 27, कितना बचा? 9 गुणित 27। अब देखो 9 सत्ते
63 6 9 दूनी 18 6 24 तो 243 रुपया। 243 रुपये में बेचने पर उसको 8% का फायदा होगा। तो जितना रुपया बेचे 243 रुपया। अब समझ में आया ये चीज जो है क्यों क्रय मूल्य निकालो। जरूरी नहीं है कि 100% पर ही निकालो। यहाँ क्या हो रहा है 8% लाभ हो तो 8% लाभ कितना होगा 108%। तो डायरेक्ट हम लोग 108 क्यों नहीं निकाले 100 क्यों निकाले। अब ये जो है देखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा होगा लेकिन जब वहां करोगे तो क्या करोगे। अब क्रय मूल्य हम लोग को 100 रहता है तो पता है। अब 20% का हानि हुआ तो डायरेक्ट क्या लिखोगे 80% विक्रय मूल्य का। और 80% किसके बराबर है 180 के बराबर। यहाँ से एक निकाल लेंगे। एक मतलब 180/80। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कितना रुपया बेचा जाए कि 8% का लाभ हो। हमेशा क्रय मूल्य कितना रहता है 100। ये तो पता है। अब 8% का लाभ है तो इसमें 8% और जोड़ना पड़ेगा तो 108। तो हम लोग किसका मान निकालना है 108 का। 108% बराबर 180/80 एक का मान और गुणित 108। जब पेपर में करेंगे ना तो इतना ही दिखाना है। और अभी कर रहे हैं तो ये दिख जाएगा। अभी करते रहो ये सब चीज करते रहो लेकिन जब पेपर करेंगे तब देखेंगे। समझ में आया।